अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन समर कुज़ीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो रेसिपी लाए हैं वो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इसे हम ना सिर्फ नॉर्मली खाते हैं या पसंद करते हैं, बल्कि वेट लॉस, प्री डायबिटिक या जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। इससे आप शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। शुगर आपकी कम होती है क्योंकि चिकन स्टीम रोस्ट में हाई प्रोटीन होती है और लेस ऑयल होता है, तो कोलेस्ट्रॉल का भी कोई ख़तरा नहीं होता और प्रोटीन ज़्यादा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। इसके लिए सबसे पहले हमें 5 चम्मच दही लेंगे। दही के बाद इसमें हम अदरक लहसुन पाउडर डालेंगे, आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। नमक ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। हल्दी डालने के बाद हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे, सूखा धनिया ऐड करेंगे, थोड़ी सी जो है दरदरी कुटी मिर्च वो ऐड करेंगे, गरम मसाला या ज़ीरा पाउडर जो भी है आपके पास वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने ये ध्यान करना है कि आपने इसमें पानी नहीं डालना। थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे, उसके साथ हम इसमें एक लेमन जो है वो स्क्वीज़ कर देंगे। पानी हमने इसको बिल्कुल नहीं डालना, थोड़ा सा थिक दही लेंगे ताकि ये जो है पतला टेक्सचर ना बने, इसका थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा टेक्सचर बने। इससे ये होगा कि ये चिकन के ऊपर अच्छे से इसकी मैरिनेशन हो जाएगी और ये बहेगा नहीं, अब जो है चिकन से उतरेगा नहीं। इसके लिए हमने चिकन ले लिया है। आप चाहें तो चिकन थाई ब्रेस्ट कोई भी किस्म का ले सकते हैं। हमने लेग पीसेस लिए हैं, 10 लेग पीसेस हैं। इसको हमने कट लगा लेने हैं। कट लगाने की वजह ये है कि इससे जो मैरिनेशन होती है, जो मसाला है, वो इससे अच्छी तरह इसके अंदर कट्स के अंदर जाता है, तो चिकन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है। इसका ये फ़ायदा होता है कि आपको कच्चेपन नहीं फील होता या स्मेल नहीं आती चिकन से। बहुत अच्छे से चिकन मैरिनेट हो जाता है, तो इसलिए आप अच्छे से इसको कट लगा सकते हैं। इसके अलावा आप फोर्क लेके उससे इसको सारा अच्छे से फोर्क से कट सुराख भी कर सकते हैं इसमें। तो ये हमने कट्स लगा लिए हैं। चिकन लेग पीस जो है रेडी है। अब हमने क्या करना है कि इसको जो मैरिनेशन हमने लगाई है वो हमने इसमें अच्छे से मिक्स करनी है। अच्छा, इसको आप ये कर सकते हैं कि मैरिनेशन लगा के 2 से 3 घंटे जो है आप इसको रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहें तो आप इसको मसाला लगा के इस तरह फ्रीज़ भी कर सकते हैं। उसका ये फ़ायदा है कि इसकी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और आप जब चाहें आप ईज़िली इसको निकाल के स्टीम कर सकते हैं। तो जैसे कि लोग डाइट में यूज़ करते हैं या मोस्टली उन्हें चिकन की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसको सारा एक मरतबा बना के मसाला लगा के रख सकते हैं फ्रीज़ करके, पोर्शन करके, और जब आप चाहें आप निकालें इसको हल्का सा शैलो फ्राई या स्टिर फ्राई करें और उसके बाद इसको आप स्टीम कर लें। तो पैन को हमने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है। आप चाहें तो इसको ग्रीस किए बगैर भी हम यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसको थोड़ी सी अच्छी लुक देने के लिए या ऑयली ऊपर से टेक्सचर देने के लिए थोड़ा सा हम इसको पैन को ग्रीस कर लेंगे। तो इसका यही फ़ायदा है कि इसमें बहुत लेस ऑयल होता है, या नो ऑयल कह लें। तो इसकी वजह से जो है आप जो कोलेस्ट्रॉल है या जो हाई ऑयल डिसएडवांटेजेस हैं वो इसमें नहीं ऐड होते। 3 घंटे हो गए थे। अब हमने इसको पैन में डाला है और इसको हमने हल्की आंच पर ग्रिल करना शुरू कर दिया है। इसका थोड़ा सा स्टीम से पहले ग्रिल करने का ये फ़ायदा होता है कि एक तो जो चिकन मैरिनेशन है वो अच्छे से इसके साथ सेटअप हो जाता है इसका, और जो है मसाला अच्छे से लग के थोड़ा सा ग्रिल वाला बहुत मज़े का टेस्ट आ जाता है। तो आप चाहें तो सिंपली आप इसको डायरेक्ट स्टीम भी कर सकते हैं। इस तरह चाहें तो आप इसको हल्का सा ग्रिल करके उसके बाद स्टीम कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको आप जो ग्रिल दूसरी है कोयलों वाली, उस पर भी आप इसको ग्रिल कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको पैन में कर लें, या ग्रिल पैन है तो ग्रिल पैन में कर लें। तो ये चिकन जो है हमारा अच्छे से ग्रिल हो चुका है। अब इसको हमने क्या करना है कि हमने बटर पेपर लिए हैं, डबल कर लिए बटर पेपर। उसके अंदर हम सारा चिकन रखेंगे, थोड़ा सा हम लेमन, ग्रीन चिली और मिंट लीव्स है वो रखेंगे खुशबू के लिए। इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस होता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अब इसको हमने अच्छे से कवर अप कर लेना है। प्रेशर कुकर लिया है, इसमें हमने पानी डाला है 2 गिलास। इसमें हमने इलायची, दालचीनी, बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है। जो बटर पेपर के अंदर हमने जो मिंट लीव्स और ग्रीन चिलीज़ वगैरह डाली हैं, उसकी तो जो खूबसूरत स्मेल आती है इसकी वजह से और ज़्यादा मज़े की आएगी। तो हमने इसको 40 मिनट के लिए प्रेशर किया है हल्की आंच पर। आप 30 मिनट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दिया है। अब खोला है तो देखें कैसे धुएँ उठ रहे हैं, और उसकी खुशबू जो है ना, कमाल कमाल खुशबू आ रही होती है। बहुत ज़्यादा जूसी और बहुत टेंडर बनता है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी और आप जो है इसको ज़रूर ट्राई करने की कोशिश करेंगे और इसको घर में बना के ट्राई करेंगे। तो चलिए जी, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।